नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक क्लासेस पे। तो जो भी कैंडिडेट हमारे एसएससी के लिए बहुत मन से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी ये सीरीज़ ज़रूर देख रहे होंगे। ये वीडियोस की सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जो एसएससी, बैंक एवं अन्य परीक्षाएँ जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उनकी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि आप वोकैबुलरी से बहुत अधिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं। बच्चों, मैंने सिलेबस में सिलेबस आपको पूरा एक बार बता भी दूंगा, ठीक है। मैंने बताया भी है पहले वीडियोस में कि ग्रामर को 3 भागों में बांटा गया है: वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल पोर्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामेटिकल पोर्शन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजंबल, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसके साथ साथ वर्ड पावर में अपने पास 4 चीज़ें हैं: सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, हार्ड वर्ड्स आर होमोफोन्स। तो हमें जो है एक एक करके कवर करना है। मैंने कहा था कि मैं कम से कम आपको 10 वीडियोस पहले दे दूंगा वर्ड पावर के, उसके बाद में अगला टॉपिक शुरू करूंगा। तो मुझे लगता है 6ठा वीडियो है, तो आज अपने 60 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। बहुत जल्द हम लोग 10 पे पहुंच जाएंगे। और अपनी फेयर ज़रूर मेंटेन कर लीजिए। रीज़न ये है कि जो बच्चा 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है और जो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर रहा है, कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में आप ये देखने को पाते हैं कि जो भी कैंडिडेट रेगुलर तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी तो रिदम में रहती है, पर जो कैंडिडेट रेगुलर तैयारी नहीं कर रहा है, अगर वो 5 दिन 6 दिन का भी गैप करता है, या कई बार मैं मना करता हूँ कि आप जो है जब तक आप प्रिपरेशन करें तब तक आप बाहरी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। अगर आप उनमें जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का एक सिस्टम है, आप 2 कदम इससे पीछे लेंगे, 4 कदम आपसे पीछे चली जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो आज अपनी ये 6ठी सीट होगी मेरा हिसाब से, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आज यहाँ पर फिर से 10 वर्ड्स हैं, उनके 3 सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखते हुए, ठीक है, उसकी मीनिंग को ध्यान रखते हुए, जो भी मेरे मेहनती बच्चे हैं, आजकल गूगल है उसका आप सदुपयोग करिए। सिनोनिम्स मैंने 3 मिनिमम आपको लिखा दिए हैं। इसके अलावा आप डिफाइन डाल करके आप और भी सिनोनिम्स निकाल करके इसी सीट में जो आप जहां पे कर रहे हैं वहीं पर आप जो है आगे और सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, 8, 10, 12 जो भी आपका मन करे। फर्स्ट वर्ड इज डिफाइंड, इट इज एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था बच्चे, मैं बार बार एक चीज की चर्चा करता हूं, वो है फॉर्मेशन। देखिए विद्यार्थियों, अगर फॉर्मेशन पे काम नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में वर्ड गलत करके आएंगे। फॉर्मेशन क्या है? वर्ड या तो नाउन होता है, या तो क्या होगा बच्चे, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब होगा, और या तो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है ना। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि नाउन का सिनोनिम भी नाउन होगा और नाउन का एंटोनिम्स भी क्या होगा, नाउन होगा। एडजेक्टिव का सिनोनिम भी एडजेक्टिव होगा और एंटोनिम्स भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वर्ब का सिनोनिम भी एडजेक्टिव होगा और वर्ब का एंटोनिम्स भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब का सिनोनिम भी एडजेक्टिव होगा और एडवर्ब का जो एंटोनिम्स है वो भी, वेरी सॉरी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नाउन फॉलोज नाउन, मैं क्या बताता जा रहा हूँ, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होगा, वर्ब का सिनोनिम भी वर्ब होगा और वर्ब का एंटोनिम्स भी वर्ब होगा। एडवर्ब का सिनोनिम भी एडवर्ब होगा और उसका एंटोनिम भी क्या होगा, एडवर्ब। यानी नाउन फॉलोज नाउन, एडजेक्टिव फॉलोज एडजेक्टिव, वर्ब फॉलोज वर्ब एंड एडवर्ब फॉलोज एडवर्ब। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है एग्जाम में। अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो आप डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे कि व्हाट इज सैड एंड व्हाट इज सैडनेस, दोनों में आप अंतर नहीं निकाल पाओगे बच्चे, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेना है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं सीधे वर्ड्स पे। डिफाइंड पहला वर्ड है, इसका मतलब होता है डेयरिंग, साहसी, बहादुर, निडर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर प्रोवोकेटिव वर्ड दिया है बेलिकोस, हालांकि झगड़ालू भी होता है और झगड़ालू व्यक्ति बहुत हिम्मती होता है, कहीं भी झगड़ा कर लेगा, ठीक है ना। डेयरिंग मतलब साहसी, डेयर का मतलब साहस होता है,
डेयर एक ऐसा वर्ड है जो मोडल ऑक्सिलरी भी है, ठीक है, जैसे नीड है, शुड है, वुड है, कैन है, वुड है। तो मोडल ऑक्सिलरी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये वर्ब का फॉर्म होता है, तो उसमें मैं आपको डेयर भी बताऊंगा। डेयरिंग मतलब साहसी। बहुत हमारे बच्चे सोच रहे होंगे इसमें डेयर का मतलब साहस है, और ये डेयरिंग जो है, तो कई बार ऐसा होता है कि आईएनजी के फॉर्म में कोई चीज नाउन के फॉर्मेट में भी हो जाती है और वो एडजेक्टिव के फॉर्मेट में भी हो जाती है। मैं आगे बताता रहूंगा कैसे, ठीक है ना। तो जब जीरंड कोई नाउन होता है तो वहां पर आईएनजी फॉर्म भी क्या हो जाती है एक तरीके से आपकी, ठीक है ना। जीरंड के फॉर्म में कोई वर्ब अगर दिया है तो वो नाउन का काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे वॉक हो गया, वॉक का मतलब टहलना, टॉक का मतलब बातचीत करना, और टॉकिंग का मतलब केवल बातचीत होता है, ठीक है ना। डिग्री मात्रा परिणाम रिजल्ट दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, प्रपोर्शन लिख लीजिए, रेशियो लिख लिया जाए, आउटपुट लिख लिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि जो आपको मिल रहा है, ठीक है, जिस एवज में आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपको जो है आपका परिणाम होता है। अगर आपने बहुत मेहनत की है फिर भी परिणाम अच्छा नहीं आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आपसे रह गई है। डिग्रेड करना, किसी को अपग्रेड करना, खुद को आप अपग्रेड कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, नए चीजों में आप जो है जुड़ रहे हैं। पर डिग्रेड करना यानी बहुत दिनों से आपने कुछ नया कार्य नहीं किया है तो आपकी जो वैल्यू है, जो आपका जो टैलेंट है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। डिग्रेडिंग मतलब अपमानजनक, लोअरिंग, डिमीनिंग, डेरोगेटरी। बहुत अच्छा वर्ड है डेरोगेटरी, ठीक है ना। यहाँ से मैंने सेपरेट कर दिया है ताकि इधर आपको दिक्कत ना हो। डाइटी नेक्स्ट वर्ड है देव या भगवान, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान स्वरूप है, ठीक है। ओमनीपोटेंस, प्रोविडेंस, गॉड, ठीक है ना। TENC, ये देखो ENC लिखा हुआ है, ये मोस्टली जो है वो किसको इंडिकेट करता है बच्चे, नाउन को करता है। अगला वर्ड है डिमाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SSC वालों ध्यान से सुन लो। डिमाइज मतलब निधन यानी डेथ, सिनोनिम्स होगा डिजीज, ठीक है, इटर्नल, रेस्ट, एक्सपायरी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला डेलिकेसी है, डेलिकेसी मतलब विनम्रता, ठीक है। CY लास्ट में अगर कहीं पर है, नेस अगर है तो वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए नेस ANCE है, ENCE है, बच्चे अभी मैं बता रहा था ANCE है। इसके अलावा आपको कहीं पर CY लास्ट में मिल जाए, मोस्ट ऑफ, नेसेसिटी TY आपको मिल रहा है तो भी नाउन में काउंट होगा। कहीं पर आपको नेस मिल रहा है तो भी किस में काउंट होगा, नाउन में काउंट होगा, ठीक है ना। तो जितने हमको बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको अगर अभी भी कुछ इंग्लिश में कुछ अच्छा करना है तो मैंने आप सभी को बोला है, यहाँ मैं बीच में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो वीडियो बाद में देखेगा उसको थोड़ा डिस्टर्ब होगा। स्टार्टिंग में ये आपका दिया गया है, ठीक है ना, 8853215325। कॉन्टेक्ट डिटेल पे आप हाय और अपना कोर्स लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, या कोचिंग से संपर्क करने के बाद आपको उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपको कम समय में बहुत अच्छा करना है। बहुत हमारे बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर में होंगे, जो 1-2 साल से मेहनत करें, उनसे मेरा बहुत लगाव होता है। रीजन ये होता है जो फ्रेशर है वो तो फ्रेश है, मौज में अभी 1-2 साल वो समझाने से भी नहीं सुधरता, उसमें कुछ ही एक होते हैं जो समझदार होते हैं। बाकी क्या है ना, फ्रेशर जो बच्चा होता है उसको लगता है सर अभी क्या हुआ, अभी तो मेरी एज नहीं हुई, 1-2 साल तो ऐसे ही गुजर जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारे जो पीड़ित है ना, पीड़ित वही है जो 2-4 साल से लगे हुए हैं। स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, एलिगेंस, ठीक है ना, एलिगेंस। नेक्स्ट आपका डेविल, सबने सुना हुआ है, ठीक है ना, एंजल, डेविल, शैतान, देखो शैतान यहाँ पे लिखा हुआ है, फिएंड, डिमोन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो है इससे रिलेटेड हैं। अगला आपका है डिवॉइड, वंचित, रहित, इम्यून हो जाएगा, एम्पटी, ब्लैंक, ठीक है। अगला है डिलिजेंट यानी मेहनती, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग एंड अटेंटिव। डिस्क्लोज मतलब प्रकट करना, किसी चीज को शो करना, रिवील करना, एक्सपोज करना, अनफोल्ड करना, ठीक है ना। तो डिस्क्लोज का मतलब ये भी होता है कि छुपे हुए राज को बता देना, छुपे हुए राज को बाहर निकाल देना, ठीक है ना बच्चे।
तो इतने सारे वर्ड्स आपको आज मैंने दिए हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसकी फेयर बाकायदा अच्छे से बना लीजिए। नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। बहुत सारा बच्चा कहता है सर मेरे पास किताब है, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, दुनिया भर की कहानी। मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट आप जैसे जो व्यक्ति उस चीज़ से गुजरा है, अध्यापक में आप में कोई खास फर्क नहीं होता। फर्क इतना होता है कि वो यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे होते, उसी रास्ते से वो भी गुजरता है, वो ऊपर जाता है। तो कंडीशन ये होती है, कभी कभी हम लोगों को बहुत अंदर से गुस्सा भी आता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन होती है कि कैंडिडेट के सामने अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसको लगेगा अरे सर, ठीक है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होता है जो दुनिया भर की बात करता है। मैं समझ रहा हूँ दैट पर्सन हैज़ द टैलेंट, बशर्ते क्या है कि उसको अपने नॉलेज का थोड़ा सा वो ईगो में कन्वर्ट है। सर 2 साल से पढ़ रहा हूँ, सर मैथ इतनी आती है, इतना कुछ नहीं आता आपको। अब आप सुन लीजिए, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं आता आपको। रीज़न ये है कि आप जब तक अपनी पोटेंशियल को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है। आपके अंदर कितनी भी पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी भी क्षमता है, जब तक अपनी क्षमता को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उस पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि समाज, घर, फैमिली ये सब यही देखती है कि आप किस लेवल पर है, आप सफलता में आपने अचीव क्या किया है, ठीक है ना। और जो बहुत कुछ ये सोचते हैं पढ़ रहे हैं सर भी बाद में व्यापार कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत हल्का काम नहीं है। व्यापार के लिए आपके पास आज के समय में मिनिमम 5 लाख से एबव पैसा आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है ना बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो अभी अगर आप मेहनत कर लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद में आप डे बाई डे इंक्रीज करेंगे। हमारा आपसे यही कहना है कि आप सभी खूब मेहनत करिए और लगन से एक चीज़ को चूज़ करिए। बहुत सारा हमारा बच्चा जो हमने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करता है, बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं सर, एसएससी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर ले, मल्टीपर्पज़। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इतना ही होता, क्या आप एक साथ 2 नौकरियां कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही कंडीशन है कि आप एक साथ 2 तैयारी नहीं कर सकते। आप एक चीज़ पकड़ के बैठिए, आपका मन करे आप बैंक चूज़ करिए। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है कि बैंक करेंगे तो क्या करेंगे, एसएससी करेंगे तो क्या करेंगे। उसके लिए मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी देता रहूँगा, उनसे संबंधित जानकारी देता रहूँगा, उनसे संबंधित मैं आपको अंतर भी बताता रहूँगा, क्या क्या डिफरेंसेस एसएससी, बैंक और अदर एग्जाम में है, कैसे सिलेबस को रिलेट किया जा सकता है, कैसे सिलेबस को हल्का किया जा सकता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए प्रतीक क्लासेस के चैनल के साथ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।